ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि रमन जो है एक कंपनी खरीदना चाहता है जिसका नाम इशरा था। और ये नाम पढ़ते ही रमन को गुस्सा आता है। वह मीर से कहता है कि कैसी कंपनी है। इतने में ही वो उस कंपनी के मालिक को कॉल करता है और वो कोई नहीं बल्कि मणि होता है जिसकी कॉल इशिता पिक करती है। अब यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से इशिता और रमन एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं और फोन कॉल कट होता है। वहाँ इशिता को पता चलता है कि मणि अपनी कंपनी बेचना चाहता है और ये बात सोचकर उसको बहुत बुरा लगता है। दूसरी ओर रमन मीर से बोलता है कितनी बकवास कंपनी है, मैं इस कंपनी को लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मीर बताता है कि इस कंपनी के शेयर हमें काफी प्रॉफिट दे सकते हैं और ये कंपनी भी काफी अच्छी है, हमें ये लेनी चाहिए। बाकी कोई भी बात होगी भाई वो मैं डिस्कस कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज इस चीज की टेंशन मत लीजिए। रमन बोलता है ठीक है, अगर ये हमारे फायदे के लिए है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर मिस्टर अय्यर जो होते हैं वो श्रवण को बोलते हैं जब वो गेम खेल रहा होता है कि तुम्हें बाहर दोस्तों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन श्रवण बोलता है कि मैं दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ लेकिन मेरे दोस्तों को मेरे से ज्यादा मेरे पापा पर इंटरेस्ट है। मेरे दोस्त की अभी पार्टी हुई थी, उन्होंने मेरे को नहीं बल्कि मेरे पापा को इन्वाइट करा, यानी कि बाला को, और फेसबुक पे भी वे पापा के साथ कनेक्टेड है। उन्हें ज्यादातर तो मेरे पापा कूल लगते हैं। वे बोलता है कि ताता आप प्लीज मुझे मत डांटिए, मैं जैसा हूँ मुझे जीने दीजिए। लेकिन वो बोलता है कि मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें बड़े होकर भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। श्रवण को ये बातें बुरी लगती है। दूसरी ओर यहाँ पर नैन्सी जो होती है वो जाती है रूहान के पास, उसे बताती है कि आपकी पीए यानी कि आलिया आई है, आपको रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। लेकिन यहाँ पर रूहान मना करता है और बोलता है मेरा मन नहीं है। जब यहाँ पर आलिया ये बात सुनती है तो वह नैन्सी से बोलती कि मैं ट्राई करती हूँ। अब वो रूहान के पास जाती तो रूहान अपनी बुक फेंकता और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे किसी भी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं जाना है, मेरा मूड बहुत ऑफ है। अब यहाँ पर आलिया जो होती है उसको एक चीज ऑफर करती है और कहती है कि आपके लिए एक सरप्राइज है, अगर तुम आइज क्लोज करोगे तो ही मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यहाँ पर वो इशिता के हाथ के बने कर्ड राइस जो होती है स्मेल करवाती है रूहान को। अब रूही को समझ आता है कि इशी माँ ने बनाए होंगे, इसलिए आलिया उसके पास टिफिन लेकर आती है और उसे खिलाने की कोशिश करती है तो वह टिफिन को अपने हाथ से घेर देता है और ये सारी बातें निधि देख लेती है। अब वह आलिया को बोलती कि मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, तुम अभी बाहर जाओ, लेकिन उससे पहले मुझे रूहान से पूछना है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब रूहान जो होता है वो निधि को देखकर काफी घबरा उठता है और कहता है कि बस मैं 5 मिनट में चेंज कर आता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। आलिया सोचती है कि ये अपनी मैम से इतना डरता क्यों है। दोस्तों अब यहाँ पर इशिता जो होती है वे मनी से काफी नाराज होती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम अपनी कंपनी बेच रहे हो। मनी तुमने इतनी मेहनत से कंपनी खड़ी करी थी और आज तुम किसके लिए बेच रहे हो, तुम्हें जरूरी बताना समझा भी नहीं। आज तुम डॉक्टर के पास चले गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलती। तुम इसीलिए ये सब कर रहे हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दिया। मनी बोलता है इश्यू ऐसा कुछ भी नहीं है, और रही बात कंपनी की, तुम तो जानते ही हो मैंने 7 सालों में कितना लॉस झेला है। मैं बस इसीलिए उसे बेचना चाहता था और तुमसे डिस्कस करने वाला था लेकिन टाइम मिला नहीं। अब इशिता बोलती है कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से होता है, आई थिंक मुझे तुम लोगों के साथ छोड़ देना चाहिए, मुझे अब अलग रहना चाहिए। मनी उसे रोकता और कहता है कि तुम्हारी वजह से आलिया और मैं जी रहे हैं, हमारा साथ मत छोड़ो। इशिता बोलती है कि आलिया को तो मैं वैसे भी गिनती ही नहीं हूँ, वो मेरी अपनी बेटी जैसी है। लेकिन मनी ये जो सब हो रहा है वो बहुत गलत है, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। अब मनी जो होता है इशिता को रोकता है कि तुम प्लीज मत जाओ, जो होगा हम देख लेंगे और मैं ये कंपनी नहीं बेचूंगा। इशू प्लीज तुम कहीं मत जाओ। अब यहाँ पर इशिता जो होती है मनी की बात मान जाती है। यहाँ पर इशिता मनी को मैसेज करने के लिए बोलती है कि तुम उस इंडियन कंपनी यानी कि रमन की कंपनी को मैसेज करो और बोलो कि तुम अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहते हो। दूसरी ओर जब रमन घर में घुसता है तो सिमरन उसे बताते कि अनन्या आने वाली है, वो और पीहू कितनी शॉपिंग करते हैं। अब रमन यहाँ पर डायरेक्टली बोलता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए मुझे बता दो। सिमरन बोलती है कि भाई मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ हमें अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाना चाहिए। लेकिन रमन साफ इनकार करता है और बोलता है इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सिमरन बोलती है रूही और इशिता के जाने के बाद रमन भैया कितना बदल चुका है। दूसरी ओर यहाँ पर आलिया और रूहान जो होते रिकॉर्डिंग करके घर पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पर आलिया जो होती है अपने फ्रेंड्स बुक की बात कर रही होती है, सोशल मीडिया साइट की। तभी यहाँ पर रूही का मन भी करता है और वह सोचता है कि मैम यानी कि निधि ने तो मेरा फोन वगैरह सब छीन लिया है, क्यों ना मैं आलिया के अकाउंट से देख लूं। और यहाँ पर वह आलिया का फोन चेक करता है और उसमें श्रवण की आईडी चेक कर रही होती है और श्रवण भी सोचता है कि उसके पास शायद आलिया भट्ट की रिक्वेस्ट आ गई है। अब दोस्तों इतने में ही आती है निधि जो कि यहाँ पर रूहान को यानी कि रूही को फोन पकड़ता हुआ देख काफी गुस्सा हो जाती है। आलिया भी उसे देखकर घबराती है और बोलती है कि ये फोन मेरा है और रूहान बस ऐसे चेक कर रहा था। अब यहाँ पर निधि आलिया को जाने के लिए कहती है और वह रूहान से अकेले में बोलती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मैंने कहा था सोशल मीडिया साइट से दूर रहना, लेकिन मैं जानती तुम्हें कैसे समझाना है। उसका हाथ पकड़कर रूम में लेकर जाती है और जब यहाँ पे आलिया वापस आती है तो वो देखती है कि इस तरीके से निधि जो होती है चाबुक से रूहान को बहुत मार रही होती है। निधि से ये सब देखा नहीं जाता, उसे काफी बुरा फील होता है। दूसरी ओर इशिका जो होती है वो अपना हॉरोस्कोप पढ़ रही होती है। उसी दौरान उसको अपनी अम्मा की काफी याद आती है जिन्होंने कहा था कि आज के दिन तुम्हारा दिन बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई प्यारा इंसान मिलने वाला है। और उसके बाद इशिता को रूही मिलती है। इशिता सोचती कि आज कौन सा अच्छा दिन होगा कि मेरा अपना मुझे कोई मिल जाए।
इतने में उसके पास आती है आलिया, जो कि उसे रूहान की सच्चाई बताती है कि हमें रूहान की हेल्प करनी होगी। इशिता ये बात सुनकर काफी घबरा जाती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में भी देखने को मिलेगा किस तरीके से पुलिस वाले रूहान से पूछताछ करेंगे और पूछेंगे क्या आपकी मदर निधि आपको मारती है। जैसे रूहान सोचती है यानी कि रूही कि मैं हाँ बोल देती हूँ, उसी वक्त यहाँ पर इशिता आ जाती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी।